समस्त भाइयों पर उपस्थित महाराज की कृपा से आज सुमन का भी अति आनंद की अनुभूति हुई। विशेष कृपा रही महाराज की और ऐसी कृपा सभी समस्त भाइयों पर बनी है, क्योंकि सुमन के समान कोई आनंद नहीं और उस आनंद की अनुभूति लेनी है तो हमें नियमित रूप से कम से कम 3-4 घंटा एक ही आसन पर बैठ के सिमरन करना। तो सिमरन मैं तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनो बुराई के मुख में तब मेरा मन। और अरदास कैसी करनी कि कृपा कर हरि मेरे, आओ सुनो आप गुसाई, खबर करो हनुमाई अमरी की, दर्शन दो हनुमाई। मुझे दर्शन चाहिए आपके, लेकिन अंदर में चाहिए, बाहर में नहीं। बाहर में आप दर्शन देने के लिए आओगे, 2 दिन रहोगे, 4 दिन रहोगे, 5 दिन रहोगे, फिर आप और रमणी में चले जाओगे। मुझे तो सचमुच परमात्मा का वैभव दर्शन हमेशा चाहिए और वो घट में चाहिए। महाराज सुखराम के बोलू याद रखवाए, हंसा पर मोद के निर्गण देहु बताए, लोक बंद सुखराम के बोलू याद रखवाए। अगर कोई भी भाईजान बेटी से भजन करता है, सुमरन करता है, तो ये मोक्ष का रास्ता उसके घर में खुलेगा। और वो कब खुलेगा, भक्ति का योग कब बनेगा, ये सूरत शब्द भी योग मन पवना न्यारा रहे। सूरत शब्द का मेल नहीं होगा, मन पवना का साथ नहीं रहेगा, मन सांसा के साथ नहीं लगेगा, भक्ति का योग नहीं बनेगा। चारों मिलन संजोग भगत जोग जाते करे। सूरत शब्द के साथ में मन सांसा के साथ में लग जाता है तो भक्ति का योग बन जाता है। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें, ओम अरब को संग करे, सोम सांसा जान, ररो मनोरथ दीप सो, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे अंचर आवे, इन छके बिन मेल पीतरा करे में पावे। सुखराम कहे एकता, मते नाम में आन, ओम अरब संग करे, सोम सांसा जान। ये नेत्र कैसे आता है, वो बात महाराज ने यहाँ लिखी है। और तत्कालीन समय में महाराज ने ये बात किसको समझाई, विठल राव को समझाई। और आज महाराज हम सब भाइयों को समझा है कि ये नेत्र घट में कैसे प्रकट होता है, उस पर हमें विचार करना है कि ओम अजब को संग करे, सोम सांसा दान, ररो मनोरथ दीप सुन, धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तले नैंचर आवे, इन छक्के भी मेल पीतरा कदे न पावे। सुखराम दास है एकता मते नाम।
का मतलब जो अपन सांसा बाहर निकाले, सो का मतलब जो सांसा अंदर में है, अजपा का मतलब जो सांस अंदर ली और क्षणिक विराम आता है और बाहर निकलती है, उसके बीच का जो अंतर है उसको अजपा कहते हैं, ऐसे वेद विधि के अनुसार। और यूं सामान्य भाषा में अजपा का मतलब बिना जाप, बिना जाप की जाप होने लगता है, उसे अजपा कहते हैं सामान्य भाषा में शाब्दिक अर्थ के रूप में। लेकिन वेद की विधि के अनुसार अगर समझे तो ओम का मतलब बाहर निकालने वाली सांसा, सोम का मतलब अंदर लेने वाली सांसा, और अंदर ली और बाहर निकाली तो बीच में जो रुकावट आती है, जो ठहराव आता है, जो क्षणिक विराम आता है, उसे अपन अजपा कहते हैं। तो परमदयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं इस प्रकार अंदर आने वाली सांस और बाहर निकलने वाली सांस के साथ में ररो ममो रजीब से, तो ओम, अजपा और सोम, इसके साथ में ररो ममो रजीब से, ये रा और म यानी राम नाम को किसी रखना है, जीव से घरे बीच में यानी कल से लेकर के ये नाभि तक, यानी तब कहते हैं भाई कुंडी गहरी सांस में सिमरन, कुंडी गहरी सांस में सिमरन करेंगे तभी काम बनेगा। और कई व्यक्ति गहरी बात से राम 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 करते हैं, अंदर की सांस के साथ राम राम करते ही नहीं, तो अंदर की सांस के साथ राम राम नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, नहन से नहीं आएगा। यानी अंदर वाली सांस और बाहर निकलते हुए सांस, दोनों सांसा के साथ ऊंडी गहरी सांस देते हुए, सूरत शब्द के साथ लगाते हुए, मन को सांसा के साथ जोड़ते हुए, फिर है जो तन से लेकर के नाभि तक, यानी सांसा में इतनी गहरी यानी कि नाभि से टच होनी चाहिए। ऐसे सांसा हमारे फेफड़ों तक ही जाती है, लेकिन ऊंडी गहरी सांस लेने से ऐसा लगता है कि नाभि की टच हो रहा है। तो इस प्रकार महाराज फरमाते हैं ओम अजपो संग करे सोम सांसा जान, लरो ममोर जीव सो धरे बीच में यार, धरे बीच में आन तबे ने अंतर आगे, तब ये निरंतर हमारे घटना को, तो ये विधि को फॉलो करना पड़ेगा। हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं, बार बार इस चीज को, क्योंकि अमर लोक का मार्ग अगर घट में देखना है तो यही बात हमें माननी पड़ेगी। अगर बुखार आ रहा है तो गोली अंदर लेनी पड़ेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है, गोली लेनी पड़ेगी अंदर। अगर प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, वो पेट में अंदर पानी जाएगा तभी प्यास बुझेगी। भूख लगी है तो भोजन करना ही पड़ेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जब प्यास लगती है, जब भूख लगती है, जब बुखार आ जाता है, तब तो ऐसा नहीं कहते हो कि अमर लोक में महाराज विराजमान है, सतगुरु जी महाराज को पानी पी लेंगे तो हमारी प्यास बुझ जाएगी, वो गोली ले लेंगे तो हमारा बुखार चला जाएगा, वो भोजन जीव लेंगे तो हमारी भूख मिट जाएगी। ऐसा संभव है क्या? नहीं है। इसलिए उन्होंने भेद विधि हमारे सामने रखी है और हम गफलत में रह जाते हैं कि सतगुरु जी महाराज हमें मोक्ष में लेके जाएंगे। वो मोक्ष में ले जाने के लिए आए हैं और उनके अणवे वाई वचन हमारे बीच में रखे हैं, लेकिन उनके अनुसार चलेंगे तभी तो मोक्ष में जाएंगे। वो उनके ही तो अणवे वाई वचन है, कोई अपने थोड़ी है या कोई कवि की कविता नहीं है। ये
बाकी सब बातें गुरु महाराज के ऊपर छोड़ देते हैं। और भोजन करने की बात होती है, प्यास लगने की बात होती है, खाने पीने की चीज होती है, तब तो हम नहीं कहते हैं कि बाप जी जीव लेंगे। बाप जी महाराज से हमारे बीच में बता रहे, बाप जी को बोल दो, बाप जी आप भोजन जीव लो, हम सब जीव लेंगे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए महाराज के अन्य वायु वचनों पर हमें खरा उतरना पड़ेगा और इसी रास्ते को फॉलो करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर घर में हमारे दादा दादी माता पिता है और उनके मन में दादा दादी हमारे माता पिता है, भी माता पिता है इसका मतलब मैं उनका बेटा हूँ, मेरे माता पिता है मैं उनका बेटा हूँ। और माता पिता क्या देखना चाहते हैं? पोता देखना चाहते हैं। क्या देखना? मेरे पोता हो जाए। हम सतगुरु जी महाराज को याद करना, मेरे पोता हो जाए। बींदनी लाए जी घर में, क्या ऐसे ही पोता हो जाएगा? हमें बेटे की शादी करनी पड़ेगी, बहू लानी पड़ेगी और वो संसार की रीत अपनानी पड़ेगी, तब वो पोता आएगा और हम उसको रमाएंगे, खिलाएंगे। उस समय ऐसे ही बोल दो सतगुरु जी महाराज है जो हमें हमारे पोता लेके आ जाएंगे या हमारे दोहिता लेके आ जाएंगे। संभव नहीं है ना। तो इसी प्रकार ये शब्द रूपी पोता, शब्द रूपी दोहिता, शब्द रूपी बालक इस घट में प्रकट करना है, तो यही रीत बात अपनानी पड़ेगी जो ने महाराज ने जो लिखा है। इसलिए महाराज के अगले शब्दों पर खरा उतरना पड़ेगा कि भी महाराज के शब्द हमारे सामने हैं, हमें अच्छे से नए कपड़ों में लपेट करके बहुत अच्छी जगह पर रख दिया और हमेशा उसकी आरती करते हैं और उसको खोल के देखते ही है। तो क्या ये ज्ञान हमारे समझ में आएगा? नहीं आएगा। अगर माता पिता को पोता चाहिए तो बेटे की शादी करनी पड़ेगी। अगर हमारी भूख मिटानी है तो भोजन करना पड़ेगा। बाप जी भोजन कर लेंगे, हमारी भूख नहीं मिटेगी। बाप जी खूब पानी पी लेंगे तो भी हमारी भूख नहीं मिटेगी। बाप जी दवाई ले लेंगे तो हमारा बुखार नहीं जाएगा। हमारा बुखार के लिए गोली हमें लेनी पड़ेगी और कोई पेट में डालनी पड़ेगी। यूँ गोली को अपने माथे में लेकर रख दी, बस हमारा बुखार चला जाएगा। भोजन ने हमने सिर पे रख दिया, बस बुखार भूख चली जाएगी। पानी की बोतल हमने ऊपर रख दी, नहीं, पानी भी अंदर जाएगा, भोजन भी अंदर जाएगा, गोली भी अंदर जाएगी, सब अंदर जाएगा तभी काम बनेगा। तो इसी प्रकार ये ऊंडी गहरी सांस के साथ, ऊंडी गहरी श्वास के साथ जब राम नाम अंदर में जाएगा, इस आती जाती सांस में धरो ममोरट जीव सू धरे बीच में आन, धरे बीच में आन तरे नयन चर आवे, इन छक्के बिन मेल पीटरा कदे न पावे। इन 6 चीजों का मेल होने पर विषम का मार्ग होता है। अर्थात ओम अजपो संग करे सोम सांसा, यानी बाहर निकलने वाली सांस, अंदर आने वाली सांस, बीच में अजपा और ररो मम्मो रटते हैं, नहंचर प्रकट होता है। इन छक्के दिन महल पीठ का कदें, इन 6 का महल नहीं होगा और नहंचर प्रकट नहीं होगा, तब विषम का मार्ग नहीं बोल पाएंगे। जिसे हम कहते हैं कुंडली जागर करना, संसार के भाषा में लोग कुंडली जागर करके संसार से ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन नहंचर प्रकट हो जाता है तो हम विषम का मार्ग, बंकनाल का रास्ता हमारा खुल जाता है। और बंकनाल का रास्ता खुलते ही हमें शब्द का एहसास कैसे होगा कि जाहम धोती पैरता रही किनारी तान, सुन शिष तो सुख राम के शब्द लखाया।
ऐसी रीति पात को अपनाना पड़ेगा, ऐसे हमें ज्ञान करना पड़ेगा, तब हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ये सारी बातें करने के लिए हमें प्रेम नहीं, प्रीति करनी पड़ेगी। इस निरंतर से प्रीति लानी पड़ेगी। प्रेम तो हम सबसे करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, भाई बहन, काका बागा, यार दोस्त, पत्नी, बच्चे, सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन प्रीति इस नाम से लानी पड़ेगी, तब बंधनाल का रास्ता खुलेगा, तब हमें पता चलेगा कि ये शब्द लिखाया हुआ। तो यही बात परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज बताते, अमर लोग जाते हैं, अमर लोग जाने में कैसे जाएंगे? इस रीतभाव से सुमन करेंगे। इस रीतभाव से सुमन करेंगे तो हमें महाराज घुमाते हैं कि इस घट में मौक पंथ सुखराम के यहाँ खोलू यहाँ घटना है कि हंसा को प्रमोद के निजकण देऊ बताए। ये निजकण बता देता हूँ, मौक पंथ सुखराम के खोलू यहाँ घटना है। इस घट में ये मार्ग खोल दूंगा, लेकिन खुलेगा कब? ओम अजपो संग करे सोम सा जान, ररोम मोरत की बसो धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे में अंचर आन, इन छक्के बिन में देव पावे सुख राम रास एकटा, मते नाम में आई, संग करे सोम सासान। तब वो है जो इस तरीके से तन से लेकर नाभि तक एकता करके रखेगा, मथेगा। यानी जैसे बार बार लोग समझते हैं कि भी अगर दही में से मक्खन निकालना है तो हमें दही को मतना ही पड़ेगा और दूसरा उपाय नहीं। और कैसे? अब मान लो ऐसे ही दही में से मक्खन निकालने के लिए अगर हमने एक बड़े बर्तन में दही लेकर के केवल चम्मच से हिला दिया ऐसे ऐसे ऐसे, तो कोई मक्खन आएगा? कितना ही हिलाओ मक्खन नहीं आएगा। लेकिन उसी दही को हम बिलोनी, जो बर्तन कहते हैं, पहले ज़माने में माटी की बिलोनी होती थी और उसके अंदर एक मथनी, उसको डाल के उसके रस्सी बांध करके और उसको दीवार से बांध करके फिर उस बीच में उस मथनी को डाल करके फिर उस मथनी को ऐसे झड़क मड़क झड़क मड़क झड़क मड़क करते, तब उस दही से मक्खन। तो या हमारा झड़क मड़क किसकी बात करते हैं? आती जाती सांस के अंदर हमें राम राम का मंथन करना पड़ेगा, तो हमें वो निरंतर प्रकट होगा। और वो निरंतर प्रकट होगा तभी हमारा बंधना का मार्ग खुलेगा। 21 दुर्गों को पार करेंगे, धर्मराय को जीतेंगे, पीड़ा पीगला सुखमणा के द्वारा त्रिकुटी में पहुँचेंगे और त्रिकुटी से 15 धर्म के 13 लोगों को पार करके सिलसिला खोलते हुए सिद्धवारी से परे। तो उसके लिए ये जरूरी चीज़ है। तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। भजन हमें कैसे करना चाहिए कि ओम अजपो संग करे सोम सा जान, रोम मोर जीव सो धरे बीच में आन, धरे बीच में आन, तबे में अंतर आवे, इन छक्के बिन मेल पीत राख देव पावे, सुख रामदास एकटा, मते नाम में आन, ओम अजपो संग करे सोम सा जान। जब इस प्रकार आती जाती सांस में महाराज को अरदास करते हुए
कर्ण से लेकर नाभि तक चक्री की तरह सांसा हमारी चलेगी, तब कहते हैं ये नहनचर इस कंठ पर प्रकट, और कंठ पर ही प्रकट क्यों होता है? क्योंकि हमारी जीवात्मा या कंठ पे है। तो इस जीवात्मा का उद्धार करने के लिए उस ब्रह्म बैराग से, उस अमर लोक से, उस सस्वरूप से वो सतगुरु जी महाराज की श्रद्धा नहनचर के रूप में याद करके प्रकट होती है। अर्थात हमारे प्राण कहाँ है? इस कंठ, और इनको कहाँ पहुंचाना है? अमर लोक में जाना है। तो ये जीवात्मा का ठिकाना कंठ में है, तो वो नयंत्र यहीं से आकर के उसको पकड़ता है और जिस देश से वो आता है उसी देश में उसको लेके जाता है। अपन सामान्य में देखते हैं जो हिंसक जानवर होते हैं ना, हिंसक जानवर होते हैं और किसी दूसरे जानवर को पकड़ना है, चाहे भले मनुष्य भी उसके सामने आएगा तो वो पकड़ेगा, तो क्या पकड़ेगा? या आकर के उसका हाथ पकड़ेगा? वो शेर, मान लो हमारे सामने शेर आ गया, क्या वो हमारा हाथ पकड़ेगा कि हमारी टांग पकड़ेगा कि हमारे पीछे से पकड़ेगा, नीचे से पकड़ेगा? कहीं से नहीं पकड़ेगा। वो आके हमारा सीधा कंठ पकड़ता है। मान लो शेर सामने आ गया ना, तो हमारा कंठ पकड़ेगा, और कंठ पकड़ के उसमें तरकीब कितनी है, हम उसके सामने, वो हमारा कंठ पकड़ के ऐसे नीचे कर देगा और उसकी चारों टांगों के बीच में हमें कंट्रोल कर लेगा, हम इधर उधर नहीं हो सकते। और जब तक उसकी सांसा बंद नहीं होती तब तक उसका कंठ नहीं छूटता। उसको पता है कि ये जीव यहीं बैठा है, इसका कंठ पकड़ लूंगा तब इसका खात्मा हो जाएगा। फिर मैं अच्छी तरह से इसकी टांग खाऊंगा, हाथ खाऊंगा, पैर खाऊंगा। कोई भी जानवर देख वो हमारा यहाँ से कंठ पकड़ता है, ये जीव का स्थान ही यही है। और उस समय अगर कोई हावचे सावचेत आदमी, अपन क्या करते हैं, जानवर हमारे से डरते हैं लेकिन हम जानवर से डर जाते हैं। मान लो कितना ही बड़ा शेर हमारे सामने आ गया है और हमारे पास में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है और हमें शेर से बचना है, तो हम कैसे बच सकते हैं? मान लो हमारे सामने शेर आ गया, हम कैसे बचेंगे? पहली बात तो क्या कि हम हिम्मत हार जाते हैं, ये शेर आ गया, पहले ही डर के बैठ जाते हैं, तो गए काम से वो हमें मार देगा। और हम थोड़ा हिम्मत ला करके उसके सामने खड़े होंगे और ये दोनों हाथ खड़े कर उनकी आंखों में डाल देंगे, वो शेर भाग जाएगा, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा, हम बच सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, डरते हैं। एक वीडियो देखा था, कहीं दिल्ली का कहीं था, एक बच्चा है जो जहाँ शेर वगैरह रहते उधर कोई गिर गया, तब वो शेर आया और उसके आँख में हाथ जोड़ दे, शेर तो मुझे बचा ले, मुझे बचा ले, मुझे बचा ले। वो शेर बचाएगा? शेर ने उसके कंठ पकड़ लिए और बिल्कुल चारों टांगों के बीच में लेके उसको घसीटते हुए जब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकले, क्योंकि प्राण यहाँ कंठ में रहते हैं, माथे में नहीं रहते, हाथ पैर में नहीं रहते। तो इसी प्रकार ये नहनचर भी कंठ पे आके हमें पकड़ता है और जब तक अमर लोक नहीं जाते तब तक छोड़ता नहीं है। क्योंकि ये ब्रह्म बैराग ससुर राम जी के देश से आता है, उसी देश में लेकर के जाता है। ये नयनचर की खासियत है। इसलिए पीछम का मार्ग खोलने के लिए, अमर लोक जाने के लिए हमें नयनचर की आवश्यकता है। और ये नयनचर कहाँ प्रकट होता है? कंठ पर। तो अमर लोक जाने का जो पहला स्टेशन है, पहला स्थान है, वो हमारा कंठ स्थान। तो जब भी हम बैठ के वेद विधि से भजन करते हैं, आती जाती सांस में, ऊंडी गहरी सांस में, कंठ से हमारी जीभ भी चलेगी, हमारे होठ भी चलेंगे और कंठ से ये राम राम निकलेगा और बराबर वेद विधि से ध्यान करेंगे। ध्यान भी कंठ पर लगा करके करेंगे तो हो सकता है वो प्रेम, वो प्रीति अगर आपको उसे क्षण आ गई
तो हो सकता उसी क्षण ये कंठकड़ू प्रकट हो सकता है, नहीं तो 2-4 घंटे लग सकते, 2 दिन लग सकते, 10 दिन लग सकते। वो तुम्हारे ऊपर है, अपने हाथ की बात है। तुम्हें उसे कितना प्रेम आ रहा है, वो तलब लग रही है, वो पीड़ आ रही है, वो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, वो परमात्मा सस्वरूप साई प्रकट हो जाएंगे और अपना काम बन जाएगा। अपन सुनते हैं रामदास जी महाराज खेड़ापा के, सब जानते हैं, बहुत बड़े देवड़ी महापुरुष रंजन हुए, लेकिन उससे पहले जो हरिदास जी महाराज की शरणागति में आने से पहले वो उनके पास में सिद्धाया हासिल की हुई थी। वतन सिख थे और सिद्धाएं थी, और राम राम भी करते, भक्ति भजन सत्संग भी करते रहते हैं। तो एक दिन हरिदास जी महाराज की बेटी, जिस गांव में उसकी शादी हुई, उस गांव में रामदास जी महाराज सत्संग करने के लिए गए। रात भर कबीर साहब की और संतों की हेलिया वगैरह बोलते रहे, अच्छे से सत्संग करी। सवेरे जब जंगल में जाना था, अर्थात हम कहते हैं उनको भी, उनको वॉशरूम में जाना था, यानी पहले वॉशरूम था नहीं, डब्बा लेकर के निपटने के लिए बाहर जंगल में जाना पड़ता था। तो रामदास जी महाराज और उनकी मंडली सवेरे सवेरे निपटने के लिए जा रहे थे। सामने से हरिदास जी महाराज की बेटी दूध लेके आ रही थी। तो रामदास जी महाराज को कहा कि महाराज रात में सत्संग आप ही करते? कि हाँ बेटा, सत्संग तो हमने किए। क्या तुमने भजन वगैरह तो बहुत जोरदार बोले, लेकिन कहीं भी नहंचर की कोई बात ही नहीं। तो आप तो खाली दूर उपड़ी हो। दूर का मतलब समझते हो? बाजरी का दाना निकलने के बाद में जो कचरा रहता है उसे कहते हैं दूर, हमारी राजस्थानी भाषा में। कि बाप जी घने बढ़िया बोलिया, लेकिन हाँ रात दूर उपड़ी हो, दूर। कई नहंचर शब्द भेद की कोई बात ही नहीं की आपने। क्यों बेटा, ये नहंचर क्या होता है? क्यों नहंचर क्या होता है जो शीतल में जाकर के हरिदास जी महाराज को पूछ लो नहंचर क्या होता है। तब कहते हैं रामदास जी को ऐसी पीड़ लगी, ऐसी तलब लगी, क्योंकि मैं आज के आज जाऊंगा उस बहन से, उस बेटी से उनको एक भारी सीख मिली। और शीतल के लिए रवाना सिद्ध थे, मंत्र पढ़ा और पक्षी की तरह उड़ते उड़ते गए। हरिदास जी महाराज को पता चल गया कि वो दरवाजा बंद कर दो, रामदास आ रहा सिद्ध है, उसको ऐसे प्रवेश मत देना। दरवाजा बंद कर दिया कि उसको अंदर प्रवेश मत देना, जो सिद्ध है। और ऐसे सिद्धों की मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब रामदास जी महाराज वहाँ पधारे, दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खोलते ही नहीं। क्यों? कौन है? कि मैं रामदास हूं। क्यों? रामदास, तारा नाम तो रामदास है, लेकिन काम तेरा कोई और है। एक को मार रहा है, एक को तार रहा है। ऐसे लोगों को यार जरूरत नहीं, वापस चले जाओ। कहा महाराज मैं आपके पास शब्द का भेद लेने के लिए आया हूं। क्या ऐसे सिद्धों को शब्द का भेद नहीं दिया जाता? तुम चले जाओ यहां से। कहा महाराज तो फिर कैसे देंगे? कि तेरी जितनी भी सिद्धाई हासिल की इन सबको तुम छोड़, और आज के बाद कभी इसका उपयोग नहीं करेगा, इस सबको छोड़ दे। क्यों महाराज? छोड़ दूंगा।
आज के बाद कभी इसका उपयोग नहीं करूँगा और सबको निष्फल कर दूंगा। तब दरवाजा खोला गया। तब कहने का तात्पर्य कैसे तलब और पीड़ होती है तब नेचर प्रकट होता है और जीवात्मा का कार्य होता है। उस पर हमें गौर करने की बात है, बाकी कई गौर करने की जरूरत नहीं है। तो महाराज आज के बाद में कभी इन सिदयों का प्रयोग में नहीं दूंगा, ना कभी ऐसी सिदय की तरफ ध्यान होगा। आप मुझे शब्द भेद दीजिए और निरंतर कैसे प्रकट होता है मुझे वो चीज बताइए कि रामदास 6 महीने बाद दूंगा। क्या कहा हरिदास जी ने कि 6 महीने बाद दूंगा। क्यों महाराज मुझे तो आज चाहिए, आप 6 महीने बाद क्यों देंगे? कि अभी तक तेरे अंदर वो तलब और पीड़ नहीं है और वो ऐसी तलब और पीड़ और मेरे व्याकुलता आएगी तब दूंगा, 6 महीने पहले नहीं दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। वैसे ही तलब तो लगी हुई थी। तो रामदास जी महाराज हरिदास जी महाराज के सामने बड़ी तलब और पीड़ विरह व्याकुलता के साथ में रोने लगे जोर जोर से। आंखों में आंसू की नदियां बहने लगी। हरिदास जी को दया क्योंकि संत सब हमेशा दयालु होते हैं। संत हमेशा दयालु होते हैं। रहनी करनी अंग लक्षण गुण अवगुण नहीं देखते कि कैसा पापी है, दुष्टी है, हरामी है, चोर है, डाकू है, गुंडा है, कैसा है। लेकिन आज ये मेरी शरणागति में आया, इसका उद्धार करना है, ये सोचते सब। और यही बात कि हरिदास जी ने कहा रामदास बैठ तुझे शब्द का भेद देता हूं। कहा महाराज आपने तो कहा नहीं 6 महीने बाद होगा, कि 6 महीने बाद तेरी वीर वैकुंठा तलब और पीड़ आएगी, लेकिन वो तलब और पीड़ तेरी आज ही प्रकट हो गई है। तुझे शब्द का भेद आज ही देता। और उसी पल और में हरिदास जी महाराज ने रामदास जी महाराज को भक्ति का भेद दिया। शब्द वेद की बात बताई, किस प्रकार सिमरण करना है, ऐसा भेद देकर के राम राम करने की विधि बता दी कि इस प्रकार भजन करना है, इस प्रकार ध्यान रखना है, ऐसे बैठना है, ऐसे तलब पीड़ के साथ भजन करना, सारी बातें बता दी। और रामदास जी महाराज का था तो ब्रह्मदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज आज हमें यही कह रहे हैं कि हमें उस नेत्र को अगर इस घट में प्रकट करना है और अमरलोक जाने का मार्ग इस घट में देखना है तो हमें वेद विधि से सिमरण करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं वो महाराज ने साथी में लिखा है कि दौलत सांस तले ज्यों चकरी का संग सूरत लगी ज्यों मकरी मन वो करे पवन सुमेला सूरत शब्द दोनों होय बेला। कैसी महाराज जी के कैसे दौलत सांस चले ज्यों चक्र। जैसे हम जब छोटे थे और बच्चे भी छोटे तो खेल का भी अपन देखते बच्चे, ठीक है आजकल खेलने का बच्चों का तरीका अलग हो गया, खिलौने अलग अलग प्रकार के आगे उससे खेलते हैं। और हमारे ज़माने में कहाँ ऐसे खिलौने थे भाई, कौन खिलौने दिलाए तो पैसे तो नहीं। गरीब माता पिता घर परिवार की स्थिति ऐसी थी कि हमारे माता पिता हमें हाई फाई खिलौने ला के नहीं दिए तो हम खिलौना खुद ही बनाते। माटी का कोई बर्तन टूट जाता और उसके अंदर तो छेद करके गोल गोल करके
डोरे में पिरोते फिर उसको कैसे घुमाते, पहले ऐसे घुमाते जोर से इस प्रकार घुमाते 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 पूरा वो भट आ जाता, फिर उसको ऐसे चलाते, एक दूसरे को चलाते, एक दूसरे को टकराते, फिर ऐसा उसको चलाते। तो यही बात महाराज कि किसी प्रकार हमारी जो सांस है उसको तोलो के जितनी सांस अंदर की जितनी बाहर आई, अंदर बाहर चक्री जो चलनी चाहिए कि तोलत सांस चले क्यों चक्री, चक्री कैसे चलती बराबर बराबर। इसी प्रकार अंदर की सांस के साथ बाहर की सांस के, अंदर की सांस के साथ बाहर की सांस के साथ बराबर इसको तोड़ के वजन करो कि तोलत सांस चले क्यों चक्री, ता संग सूरत लगी क्यों मकड़ी। और उस शब्द के साथ में सूरत को कैसे, जैसे मकड़ी जाल बनाती है, कैसी बारीकी से उस जाल को बना करके किस प्रकार एक जाल कर देती है और उसकी सूरत उसी के अंदर रहती है। तो इसी प्रकार हमारी सूरत उस शब्द के साथ लगी रहनी चाहिए और चक्री की तरह चलनी चाहिए बराबर, आती जाती सांस में, आती जाती सांस में। फिर मन वो करे पवन सुमेला, मन को सांस के साथ जोड़ के रखना और कहीं दूर नहीं जाने देना। और सूरत शब्द दोनों हुई भेड़ा, सूरत और शब्द को एक में करना। तो इस प्रकार हम लगे रहेंगे तो कंठ पे हमें कोई अनुभूति आएगी, कंठ पे हमें इसकी अनुभूति आएगी। लेकिन इस तरीके से भी भजन करना चाहिए। लेकिन अपन भूल क्या कर लेते हैं कि थोड़ी देर तो राम राम अंदर की सांस के साथ में करेंगे, बड़ा ध्यान लगा के करेंगे और बाद में तो भूल जाते हैं। अंदर में तो 5-7 नाम जाते हैं और बाहर अपन निकालते हैं 20-25, फिर कैसे काम बनेगा भाई। इसलिए बराबर चक्री की तरह ये सांसा हमारी चलनी चाहिए, उसके साथ शब्द साधना राम नाम हमारा निकलना चाहिए। तो तोलत सांस चले ज्यों चकरी, ता संग सूरत लगी ज्यों मकरी। मन वो करे पवन सुमेला, सूरत शब्द दोनों होय बेड़ा। बार बार उसी बात पर आगे बात, तो मन को सांसा के साथ लगाना, सूरत शब्द यानी राम राम बोले उसके साथ हमारी सुरता लगी हुई और अंदर सांस गए बाहर इतने तोलते बराबर बैलेंस बनाते चक्री की तरह चलनी चाहिए। ऐसा नहीं थोड़ी देर राम राम किया और फिर ढीले पड़ के बैठ गए और दिमाग कहीं और दौड़ रहा है, मन कहीं और लगा रहे हैं, बुद्धि कहीं और लगा, नहीं बराबर बैठ के 3 घंटे के लिए, तो 3 घंटे के लिए दुनिया को भूल जाओ, इस फोन का गला दबा दो बस। ये बीच में घंटी बज गई तो डिस्टर्ब कर देगा, इसलिए इसका तो गला दबा के ही रखना हमें। तो महाराज हमारे ये लहन से प्रकट होगा कि आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। अब ये रीत बात अपने ही हमने चक्री की तरह सांसा को चलाया, सूरत शब्द के साथ लगाया, कैसे जैसे मकड़ी अपना झाड़ बनाने में कितना उसका ध्यान बारीकी से रहता है, कोई जानवर है कैसा गाड़ा बना देती है, हालांकि बाद में तो उसमें फंस जाती है। इसी प्रकार ये दुनिया की रीत है कि अपने हाथों से कबाड़े करते हैं और उस माया में फंस जाते हैं। लेकिन माया जगत के काम करते हैं हम कितना दिमाग लगा के करते हैं। तो इसी प्रकार महाराज माता की जैसे मकड़ी होती है वो कैसी अपनी सूरत उस काम में लगाए रखती है, इसी प्रकार हमें इस राम नाम में हमारी सूरत को लगाना है। ये तोलत सांस चले जो मकड़ी चक्री, जहाँ संग सूरत लगी जो मकड़ी। मन वो करे पवन सुमेला, सूरत सबल दोनों हो। ये रीत बात हमने अपना ली अंतःकरण से और इसी तरीके से हम करना शुरू करेंगे तो राम भजन का स्वाद ही अलग ही होगा, भजन का आनंद ही अलग ही होगा, भजन का आनंद ही अलग ही होगा। जब हम मानो जैसे हम भोजन करते हैं, हमारे सामने 2-4 1-2 सब्जी है, चावल है, दाल है, रोटी है, सलाद है, सब कुछ है। अब अच्छी तरह से ठंडे दिमाग से बैठ के एक एक चीज़ को अच्छे से लेंगे तो हमें उसका स्वाद आएगा। और नहीं तो एक टुकड़ा इधर लिया, इधर हमने फ़ोन देखा, इधर लिया, उधर देखा, पता ही नहीं चलेगा क्या खाया और क्या नहीं खाया, उसका स्वाद ही नहीं आएगा। और नहीं तो कहेंगे भाई आज ये सब्ज़ी बहुत अच्छी रही, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी, चावल भी अच्छे थे,
फिर उसके साथ सांभर भी अच्छा था, ये सब चीज़ें। तब अच्छी तरह से उसका स्वाद लेंगे तब पता चलेगा ना। लेकिन हम स्वाद ले ही नहीं रहे, एक इधर खाया और फिर हमने फोन में माता लगा दिया। और आजकल तो माताएं बहनें इस प्रकार बच्चों की आदत डाल दी है कि उसको खाना ऐसी आदत डाल दी कि वो फोन देखे बिना वो खाना खाता ही नहीं, और जन्म से ही उसके चश्मा लग जाता। फिर बताओ, अभी से बच्चा अगर फोन देखना शुरू कर दे उसकी आंखों में कितना जोर पड़ेगा, और फिर वो खाना खाता है। फिर कहता मेरा बच्चा दुबला पतला है, मेरा बच्चे में पेट दुख रहा, मेरे बच्चे में ये तकलीफ है। क्यों? खाना खाने में उनका दिल दिमाग तो कहीं और लगता है, रस बनेगा ही नहीं। इसलिए हम जब भी खाना खाते हैं तो कहते हैं चम्मच से बचना चाहिए। 5 अंगुली से खाना खाएंगे उसका स्वाद ही अलग रहेगा, उसका रस ही अलग बनेगा। लेकिन अपन तो ऐसे लोग देखा कि वो हाथों के तो खाने को टच ही नहीं होने देते, और पूरा चम्मच, एक चम्मच नहीं तो दूसरा चम्मच देगा, देंगे कांटा वाला अलग रखेंगे, वो अलग रखेंगे, और अदर अंदर डाल देंगे। जबकि इन 5 अंगुलियों से कवा पकड़ के खाएंगे तो उसका रस ही अलग बनेगा, पाचन भी उसका अच्छा होगा, स्वाद भी आएगा, आनंद भी आएगा, नींद भी आएगी। नहीं तो हमने तो खाने के तो हाथ ही नहीं लगाया। उससे भी एक शक्ति मिलती है, 5 अंगुलियों से खाना खाने का स्वाद ही अलग रहता है। तो इसी प्रकार जब इस तरीके से राम राम करोगे तो इसका स्वाद ही अलग ही आएगा। और वह मान लीजिए राम 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 राम, या फिर राग से बोलते हैं, कई जगह पे देखते हैं, कई स्थानों पर ऐसे हैं कि राग से बोलते हैं कि राम 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 राम। देखो सबको अच्छा लगा, ये शरीर को सुख आ रहा है। आत्म चेतन जागृत नहीं होगा इससे। उसको जागृत करने के लिए हमें इसी विधि को अपनाना पड़ेगा। जैसे भोजन करने का एक तरीका, उसका स्वाद अलग रहता है, तो भजन करने का भी एक तरीका, इस तरीके से करेंगे तो उसका आनंद, उसका रस अलग ही बनेगा और अति शीघ्र नेचर प्रकट हो जाएंगे। ये विधि अपनाते ही कि आसा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे, गले गिल गिली हुए चमकारा, इमरत उतरे बारंबारा। ये स्थिति बन जाएगी कि आसादन रसना गुण गावे, कि इस तरीके से जीव से अपन गुण गाएंगे, यानी हमारा कंठ चलेगा, जीभ ऊपर की तरफ लगेगी और दोनों होठ भी चलेंगे। रा बोलते ही खुलेगा म बंद, कि मुख दुबार झड़बो करे, खुलेगा वापिस चढ़ जाएगा, खुलेगा। रा बोलते ही खुलेगा, म बोलते ही बंद। और राम, ये जीभ भी हमारे ऊपर टच हो रही है, और राम निकलना कहाँ से चाहिए? कंठ से। तो आसादन रसना गुण गावे, इस तरीके से रसना से इस राम नाम का गुण गाएंगे, अर्थात राम नाम को रटेंगे तो इमरत चाक बहुत सुख पावे। उसे इमरत का पान कहते हैं। कई भाई बहनों देखते भजन करते करते इतना मीठा मीठा घूटिया आने लग जाता है कि वो अंदर गिर ही नहीं पाता, उलझ जाता है, इतना अधिक आ जाता है। तो लेकिन ये कैसे आएगा? इस तरीके से राम राम करने से आएगा। बाकी अपन राम 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 करो, करते रहो, बहुत बढ़िया है। राम जी का नाम का तो गुण करेगा ही, राम जी का नाम तो गुण करेगा ही, लेकिन कौन सा गुण करेगा? माया का गुण प्रकट करेगा, नेत्र का गुण प्रकट नहीं होगा। और इस रीत बात से अगर कि आसादन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे, गले गिलगिली हुए चमकारा, गले में गिलगिली होने लग जाएगी, गुदगुदी होने लग जाएगी, एक अलग चमत्कार होना। और इमरत चाक, इमरत उतरे बारंबारा, के मुख में मिश्री जैसा स्वाद आने लग जाएगा। ऐसे संतों का प्रमाण है और उन्होंने अनुभव करके हमारे सामने चीजें रखी है। तो अमर लोग जाना है तो इन बातों को गांठ बांध के हृदय में अंदर उतार, गांठ बांध लो, हृदय में उतार लो। इसी तरीके से भजन करेंगे, चाहे भले आधा घंटा ही करो, 1 घंटा करो,
इसी तरीके से करेंगे, उसका आनंद अलग है, जिस शब्दों में बखान नहीं कर सकते। घी का स्वाद बता सकते क्या? ये जरूर कहेंगे ये देसी घी है, ये परदेसी घी है, ये गाय का है, ये भैंस का है, ये बकरी का है, ये भीड़ का है, पाडा का तो घी होता ही नहीं है, पाडा का घी नहीं होता है। तो गाय का, भैंस का, बकरी का, भीड़ का, देसी परदेसी, डालडा। परदेसी घी को हम डालडा, एक कंपनी आती है पहले से, उसको डालडा घी बोलते हैं, परदेसी घी। अब ये कहते हैं कि ये डालडा है, ये देसी है, परदेसी है, गाय का, भैंस का है, ऊँटनी का है, बकरी का है, लेकिन है कैसा नहीं बता सकते। इसी प्रकार शब्द का सुख लेने वाले हैं, सेज का सुख लेने वाले हैं, उसकी सुगंध अपन नहीं बता सकते। ये कहेंगे चंबेली का फूल है, ये मोगरे का फूल है, ये गुलाब का फूल है, ये वो फूल है, इसकी सुगंध ऐसी है, लेकिन है कैसी लिख के तो बताओ, कोई नहीं लिख सकता। इसी प्रकार जो इस प्रकार रीत बात से भजन करेगा उसका सुख वो लेगा, वही अनुभव करेगा और उसको अनुभूति आएगी, उसका सुख उसे ही मालूम पड़ेगा। जो सुख हम संसार में मायावी चीजों से वो सुख नहीं ले सकते, ऐसा सुख की अनुभूति इस घट में आएगी। तो आशा जन रसना गुण गावे, इमरत चाक बहुत सुख पावे। ये कंठ की बात कह रहे महाराज। गले गिल गिली हुए चमकारा, इमरत उतरे बारम बारा। और महाराज ने क्या घुमाया कि इमरत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। कैसी इमरत की धार इस कंठ से निकलने शुरू हो जाती है और उपजा प्रेम भया पतियारा, अपार प्रेम आने लग जाता है। तब विश्वास हो जाता है कि मेरे कंठ पर कोई चीज नहीं आई है, प्रकट हुआ कंठ। तो इमरत सिर चले एक धारा, उपजा प्रेम भया पतियारा। भई पर तीतर नित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्रामा। कैसी प्रीत आ जाती है, ऐसी रीत बन जाती है। वही प्रतीत हृदया नित रामा, रात और दिन राम जी का नाम रखने लग जाता है। और रात दिवस नहीं पल विश्रामा। जब निहंचर इस प्रकार प्रकट हो जाता, रात और दिन वो रचना करते रहते हैं और फिर नींद जगाने की जरूरत नहीं रहती है, अपना आप नींद जग जाएगी। क्योंकि बाहर के सदगुरु जी महाराज की कृपा से अंदर में क्या बहु सदगुरु निहंचर के रूप में प्रकट हो गए, तो अपना आप राम जी का नाम चलता है और जगाने की जरूरत नहीं, अपना आप जग जाओगे। सवेरे आप कितने बजे उठते हो? कोई 3 बजे उठता, कोई 2 बजे उठता, कोई 4 बजे उठता, 5 बजे तो करीब करीब सब उठ जाते हैं। तो उठाने की जरूरत नहीं रहेगी, अपना आप नींद जग जाएगी और राम जी का नाम में प्रेम आएगा और नहीं ये चीज नहीं बनेगी, आलस आएगा, नींद आएगी, 10 बार उठाने पर भी उठेगा नहीं और नहीं तो अपने आप उठ जाएगा। क्योंकि ऐसी हिम्मत की सीर इस गढ़ में चलने लग जाती है, ऐसा प्रेम आ जाता है, ऐसा पतियारा विश्वास हो जाता है कि भाई प्रतीत हृदयान्वित रामा, रात दिवस नहीं पल विश्रामा। रात और दिन का कोई कारण नहीं, एक मिनट विश्राम नहीं लेता, ऐसी स्थिति बन जाती है। फिर क्या होता है कि झमक झमक नाड़ी सब झमके, चमक चमक मन वो उर चमके। क्या जागियो नाम तंत्र करियो, जग तक केवल पासी, लाका खून गुना पड़ जासी तो मान करासी। तो जागियो नाम तंत्र, पूरे शरीर के अंदर कम कभी छूट जाती है, जूझनी छूट जाती है। तो चमक चमक नाड़ी सब जावे, सब नाड़ी है जो वाइब्रेशन करने लग जाती है, वाइब्रेट हो जाता है।
कि जमक जमक नाड़ी सब, झमक झमक नाड़ी सब झमके, चमक चमक मन वो उर चमके, शीतल लहर सकल तन कांपे, रात दिवस निंद्रा नहीं झांपे। जब ये स्थिति बनती है तभी रात और दिन नींद नहीं आती है, कुदरती उसका मन भजन में लगा रहता है। और शीतल लहर सकल तक कांपे, ठंडी लहरें और शरीर पूरा कांपने लग जाता है, क्योंकि जब निरंतर प्रकट होता है तो 3.5 करोड़ घुमावली में राम राम होने लग जाता है। ऐसी महाराज की अद्भुत और विशेष कृपा उस जीवात्मा पर हो जाती है। और क्या होता है, ये कंठ की बात महाराज घुमाते, अमरलोक जाने का पहला स्टेशन है हमारा कंठ। कि गद गद वाणी शीश के सासा, अपना प्रेम आने लग जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाता है और गुदगुदी होने लग जाती है। कंठ के अंदर कि गद गद वाणी शीश के सासा, नैना नीर चले चौमासा। कि चौमासा में कैसे पानी बरसता है, वैसे आंखों में पानी बरसने लग जाता है। और अपन बोलते कि नैना में नीर नहीं मारे वो नीर मोई गोरा की देश और जब वो नहर संकट में प्रकट हो गया कंठ पर, तो फिर अपना आप गाड़ी आगे सारी चलती रही। कि गद गद वाणी शीश के सासा, नैना नीर चवे तो मासा, चाले बैल पीवे कंठ क्यारी, बोलिया कंवर पाकड़ी चारी। ये गदगद वाणी शीश के सासा, गदगद यानी इस कंठों में गुदगुदी होने लग जाती है, खुशियाँ होने लग जाती है। और शीश के सासा मतलब आंखों में आंसू बहने लग जाते हैं, रोने लग जाता है। नैना में नींद चले चौमासा, ऐसे आंखों में आंसू की धारा जैसे चौमास में वर्षा कैसे होती है। चाले बैल पीवे कंठ क्यारी, ऐसे वो राम नाम की बेल होती है और कंठ पर ऐसी अनुभूति होती है कि बुलिया कंवर पाकड़ी चारी, या 4 का कैसे कौन है, अर्थात 4 सूर्य जी का प्रकाश, यानी आनंद की अनुभूति यहाँ से शुरू हो जाती है। कब? जब निहत्य निनाम इस कंठ पर आकर के प्रकट हो जाता है, तो उसकी भजन करने की रीत मान कुदरती बदल जाती है। पहले तो आप बड़ा आलस आता है, लेकिन फिर आलस नहीं आता, अपना महाराज की मेहर हो जाती है। कैसे कि वो निहत्य निनाम रूपी वैभव सदगुरु हमारे घर में प्रकट, और वो वैभव हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और वैभव सता घर में आ जाती है तो फिर उसको नींद नहीं आती, आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। आंखें भरी रहती है, किसी बात भी करेगा तो आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। ऐसे स्थिति में महाराज कहते हैं जब कंठ पर ये चीज़ प्रकट होती है तब ये स्थिति बनती है।
फिर आगे से आगे अपन और इसको देखेंगे। समय का तकाजा है। अब हम है जो एक पद लेंगे और पद के लिए मैं हमारे दीपक जी से निवेदन करूँगा कि एक पद बोले। दीपक जी एक पद बोलो, पद बोलो बेटा, माइक बोलो, माइक लो। तो मैं दीपक जी से निवेदन करूँगा, आप एक पद लेंगे और इसको संक्षेप में थोड़ा समझेंगे। लीजिए।